नमस्कार दोस्तों, केंद्र सरकार के खिलाफ किसान लगभग 51 दिनों से ज्यादा समय से सड़कों पर हैं और दिल्ली से सटे सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इसी के साथ ही साथ किसान और सरकार के बीच बातचीत भी जारी है और लगभग 9 दौर की बात अभी तक हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया है। इस बीच सरकार ने यह साफ कर दिया है कि कानून में संशोधन हो सकता है, लेकिन वापस कानून किसी भी कीमत पर नहीं होगा। इस बात से आप समझ सकते हैं कि सरकार ने साफ साफ कर दिया है और कह दिया है कि आगे क्या होगा। भारत सरकार जब कोई कानून बनाती है तो वह कानून पूरे देश के लिए होता है। ये तीनों कानून भी हैं, इन पर भी देश के अधिकांश किसान, विद्वान, वैज्ञानिक और कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले लोग इनसे सहमत हैं और इनके साथ खड़े हुए हैं। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तीनों एक्ट के क्रियान्वयन को रोक दिया है। तो मैं समझता हूँ जिद का सवाल ही खत्म होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब क्रियान्वयन को रोक दिया है तो अब इन कानूनों का क्रियान्वयन तो हो नहीं रहा है। हमारी अपेक्षा है कि किसान 19 तारीख को क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें, वो रिपील के अलावा क्या विकल्प चाहते हैं वो विकल्प सरकार के सामने प्रस्तुत करें, तो सरकार जरूर पूरी गंभीरता के साथ उनकी समस्या पर, उनकी आपत्ति पर विचार करने को खुले मन से तैयार है। इसी बीच किसान भी जिद पर अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि चाहे जितना दिन रहना पड़े रहेंगे, लेकिन केंद्र सरकार को कानून वापस लेना ही पड़ेगा। पूर्ण रूप से बातचीत हुई है और कोर्ट के बाद में फिर वहां पर बात शुरू हुई। कोर्ट में हम नहीं जा रहे कमेटी के, उसमें हम सरकार से ही बातचीत करेंगे। ठीक है, सरकार से हम बात करेंगे। 19 तारीख को बातचीत में कुछ हल निकलेगा ऐसा लग रहा है? क्या पता निकलेगा नहीं निकलेगा, ये उम्मीद है कि फरवरी में जाके इसका कुछ संशोधन की तरफ सरकार जाएगी। पार्लियामेंट सेशन चलेगा, बजट पेश इनको करना होगा तो सेशन बुलाना पड़ेगा। सेशन बुलाएगा तो सेशन में हंगामा होगा। तो विपक्ष वालों को भी तो देखना दो ना, वे भी कुछ कर रहे या नहीं कर रहे, वे वैसे सुक्के ही पेल रहे, उन्हें करन दो। इतने उन्हें ठा के बाहर ना पार्लियामेंट से जा फिर भीतर जा फेरा हुए तो हंगामा तो भाई जब होगा। तो आप कह रहे थे 26 तारीख को किसान जो रैली करेगा राजपथ पे, तो सरकार जितना करेगी उसके ज्यादा पूरा आप लोग करेंगे? हाँ, पूरा करेंगे भाई, ऐसे कैसे छोड़ देंगे। देश में 70 साल से जहाँ तक परेड होती जा रही, शॉर्ट कैसे छोड़ देंगे, पूरा करेंगे। और ये कह रहे थे कि संसद में और रोड पे इस बार गुत्था होगी, आप कह रहे थे? नहीं, मैं तो उनका कह रहा, जो वहाँ पे कुछ तो होगा हंगामा, जो विपक्ष वाले हैं कुछ तो करेंगे, उनको हाउस में करने दो। और बाहर आप लोग करेंगे? बाहर तो हम कर ही रहे, आंदोलन चल ही रहा बाहर तो। और इसी बीच कांडी किसान संघर्ष समिति ने रविवार को बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी को तीनों कृषि कानूनों के फायदे बताने के लिए पंजाब आने का न्योता दिया है। किसानों के संगठन ने इसी के साथ मथुरा के सांसद को 5 स्टार होटल में ठहरने और आने जाने का पूरा खर्च उठाने की पेशकश भी की है। यहां पर एक जानकारी देते चले कि एक्टर से राजनेता बनी हेमा मालिनी ने हाल ही में कहा था कि प्रदर्शन कर रहे किसानों को यह पता ही नहीं है कि उन्हें चाहिए क्या, क्योंकि उनका कोई एजेंडा नहीं है और उन्हें विपक्षी दल इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हित साधने के लिए। कृषि बिल को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। हाँ, बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि कई दिनों से ये किसान लोगों का ये आंदोलन चढ़ता गया, बढ़ता गया, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसका रोक लगाई है। ज़रूरी था ताकि कुछ शांत हो जाए, क्योंकि जब भी जो भी बात करने आते हैं तो वो बराबर मानने को ही तैयार नहीं है और उनको ये भी मालूम नहीं कि उनको क्या चाहिए, इस बिल में क्या तकलीफ प्रॉब्लम क्या है वो भी समझ नहीं रहे हैं। लेकिन वो इसका मतलब है किसी के कहने पे ये लोग कर रहे हैं ना, अपने आप से नहीं कर रहे हैं। तो कितना नुकसान भी कराया पूरा पंजाब में, वो भी देखकर बड़ा ख़राब लगा। पूरा टावर तोड़ दिया, ये कर दिया, एंड दैट्स नॉट नाइस। क्योंकि जो भी हमारी सरकार हमेशा बोल रही है कि आप आइए, आपको क्या चाहिए बताओ, लेकिन उनके पास कुछ है ही नहीं, मुद्दा ही नहीं है। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि हमारी ब्रज के जितने भी किसान हैं वो कभी मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं किया है, क्योंकि जब कंप्लेंट करना है तो बहुत ज़ोरदार मेरे से आके मेरे फ़ोन करते हैं। मैं बॉम्बे में रहूँ, कहीं पे भी रहूँ, तो मुझे फ़ोन करके मुझे बुलाते हैं, मेरा तकलीफ इसको ये ठीक करो।
और हर वक्त हमेशा मैंने उनका साथ दिया है। हेमा मालिनी के इस बयान के बाद किसानों ने उन्हें चिट्ठी लिखकर पंजाब आने और तीनों कृषि कानूनों को समझाने की अपील की है। चिट्ठी में केकेएससी के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह घुम्मन, संरक्षक अवतार सिंह भीखोवाल और उपाध्यक्ष जरनैल सिंह गढ़ड़ीवाल ने कहा है कि उन्हें पंजाब में भाभी के रूप में सम्मान मिला है। भाभी मां के बराबर होती है और उन्होंने खुद चुनावी अभियान के दौरान कहा था कि वो पंजाब की बहू हैं। मीडिया में जब ये खबरों की माने तो किसानों ने चिट्ठी में आगे लिखा है कि अपनी फसल की सही कीमत की मांग करते हुए पिछले 51 दिनों से किसान दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और लगभग 100 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे समय पर आपके बयान ने हर पंजाबी को चोट पहुंचाई है। किसान कड़ी मेहनत कर फसल उगाता है, वो अपनी फसल को यूं ही किसी भी दाम पर नहीं बेच सकता। तो आप समझ सकते हैं कि किसानों ने क्या कहा और अब देखना होगा कि आगे हेमा मालिनी इस पत्र का क्या जवाब देती हैं।